पेज नंबर 11 और थर्ड पैरा। यशोधरा जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, अर्थात उनकी इच्छा है कि अब बड़े हो गए हैं और नौकरी में भी काफी टाइम हो गया है, तो रिटायरमेंट को समय आ गया है और समाज के लोग जो उनको बुजुर्ग माने, बुढ़े माने या जो से भी समझ सम्मानजनक व्यक्ति माने, समझदार व्यक्ति माने, इस तरह की उनकी इच्छा है। लेकिन जी जब समाज ही न हो तो ये पद में स्वीकार उन्हें क्यों कर मिले? बात सही है, समाज थोड़ा सा है और समाज में ज्यादा उनका वो है नहीं, तो इस प्रकार से उनको क्यों पद मिले? वो कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और जो उनके बच्चे हैं, दूसरे बच्चे तो करते ही हैं, लेकिन खुद के बच्चे जो है वो भी उनका आदर करें, सम्मान करें और उसी तरह हर बात से मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किशन दास से लिया करता था। अर्थात जो बच्चे हैं मेरे, वो मेरे बच्चे मेरे से सलाह लें, मशवरा करें, बातचीत करें और ऐसी बातचीत करें जिससे मैं किशन दास से पूछा करता था, किशन दास मेरे को समझाया करते थे, किशन दास मेरे को बताया करते थे। उसी प्रकार का काम मेरे घर में परिवार में रहे, ज्यादा अच्छा है। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू, डेमोक्रेट जानते हैं? डेमोक्रेट आप? डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक व्यक्ति है, अर्थात मेरी बात वो सुने, उनकी बात मैं सुनूं, अर्थात विचारों का आदान प्रदान हो, इस प्रकार से है बातों का आदान प्रदान हो तो अच्छा है। सभी लोकतांत्रिक रहे तो अच्छा है, डेमोक्रेटिक रहे तो अच्छा है। और हरगिज ये दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझे। अर्थात ये बात भी नहीं कि मैं कह दूं जिसको बच्चे पत्थर की लकीर में पिताजी ने कहा है ऐसा यही होगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए है। बच्चे जो अपना विचार रखें, अपनी बात रखें, पसंद आए उनको ठीक, नहीं आए तो ठीक, मेरी बात भी सुने, उनको पसंद आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो अच्छी बात है, वो भी मेरे से प्रस्ताव रखें, कोई बात रखें, पसंद आए तो ठीक, मुझे नहीं आए तो ठीक, लेकिन डेमोक्रेसी होना चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होना चाहिए घर के अंदर, है ना। लेकिन ये भी क्या हुआ कि पूछा न ताचा, जिसके मन में जैसा आया करता रहा है। ये कौन सा परिवार है, कौन सा घर है ऐसा न पूछते हैं न ताजते हैं, जिसके मन में जैसा आता है वैसा कर देते हैं, है? ऐसा नहीं होना चाहिए है? पूछे भी, बुजुर्ग है तो सम्मान करें, बड़े का सम्मान करें, घर में पिताजी है तो उनका सम्मान करें, उनका मान दें उनको, है? इस तरह की बात होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई बिना पूछे ताजे काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए है। फिर वो परिवार कैसा रहा? फिर वो परिवार में रह करके वो तो अलग चीज हो गया है। इसलिए हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, है? तो बच्चों को पिताजी का, बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए, बात समझना चाहिए उनकी, है ना। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज्यादा होगी, हो सकता है तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो या तुम्हारी जो आज की युग के अनुसार तुम्हारी जो नॉलेज है, तुम्हारा जो सामान्य ज्ञान है वो मेरे से ज्यादा हो, है? लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं। लेकिन अनुभव तो मेरे अंदर ज्यादा है क्योंकि मुझे ज्यादा काम करते हो गए, है? इसलिए अनुभव जो है मेरे, वो मेरे को ज्यादा है, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट, कोई विकल्प है नहीं, है कि उससे ज्यादा तुम्हारा कोई अनुभव हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तुम्हारी नॉलेज है, तुम्हारा ज्ञान हो, ज्यादा हो सकता है, लेकिन अनुभव में तुमसे बड़ा हूं, अनुभव में तुमसे ज्यादा रखता हूं। मानो न मानो झूठे मुंह से सही, एक बार पूछ तू लिया करो, ऐसा करते हैं। अर्थात जब मन में आए तुम्हारे, है, तुम्हारी इच्छा हो मानो या मेरी इच्छा हो मानो या न मानो, लेकिन एक बार तुमको मेरे से पूछना चाहिए। कोई भी काम करते हैं, भाई काम ऐसा कर लेते हैं, है? ये काम कैसा रहेगा, ठीक रहेगा पिताजी, है या नहीं रहेगा? ऐसा काम करने से घर में क्या नाम से अच्छा आएगी या नहीं आएगी, है? ऐसा पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा पूछने में क्या जाता तुम्हारा, है? यशोधर बाबू और बच्चे यही उत्तर देते हैं, लेकिन यशोधर बाबू भी कहते हैं और उनके बच्चे भी बोलते हैं कि बब्बा आपको हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्या पूछे, है? अर्थात वो बच्चे कहते हैं कि भाई पिताजी आप तो इस बात को समझते नहीं, जानते नहीं है, जब आपकी नॉलेज नहीं है इस बात में तो आपसे क्या पूछे? ऐसा नहीं है, जानो या न जानो, पिताजी है, बड़े हैं, बुजुर्ग है और अनुभवी है, एक्सपीरियंस है उनको, तो इतना तो हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि उनसे कुछ पूछा जाए, बिना पूछे कोई काम नहीं करना चाहिए, ये है। लेकिन बच्चे कहते हैं पिताजी आप जानते ही नहीं हो, है?
अब आपसे हर चीज क्या पूछे। प्रवचन सुनने के बाद ईश्वर बाबू सब्जी मंडी गए। फिर वहां से वो प्रवचन सुना उन्होंने, और प्रवचन सुनने के पश्चात वहां सीधे सब्जी मंडी की ओर निकल गए हो ना। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बड़े बेटे होने पर अपनी तरफ से ये प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दें। है अर्थात जो उनका बेटा है वो उनसे कहे कि आप घर का कोई काम मत किया करो, है चाहे कोयला लाना, चाहे दालें लाना, चाहे सब्जी लाना, चाहे बाजार जाना, ये काम मैं करूंगा, तो मुझे ज्यादा खुशी होती, ज्यादा मुझे प्रसन्नता होती। लेकिन ऐसा भी मेरे से कोई कहता नहीं। आप सब काम छोड़ दें, अब तो आप सीधा जो टाइम बचा है रिटायरमेंट का उसी नौकरी करें, सीधा नौकरी जाए, नौकरी से घर आए सीधा है, और घर पूजा पाठ करें आराम से। लेकिन ऐसी बात मेरे से कोई बोलता नहीं, कोई कहता नहीं है। अब हम कर दिया करेंगे, अर्थात अब तो आपका समय आ गया है, तो समय क्या बुढ़ापा आ गया है या जो भी उम्र ढल गई आपकी, और ढलती उम्र में ये काम हमको दे दो तो अच्छा है, हमको अच्छा लगेगा। एकाध बार बेटों से खुद उन्होंने ही कहा, तब वे एक दूसरे से कहने लगे कि तू क्या कर, तू क्यों नहीं करता। जब उन्होंने अपने बेटों से कहा कि बेटा तू कोयला लिया, बेटा तू सब्जी लिया, बेटा तू दाल लिया, है तो वो काम तो किया नहीं उन्होंने, और आपस में लड़ाई शुरू कर दी है। वो एक दूसरे से कहते हैं तू जा, वो कहता है नहीं तू जा, तू क्यों नहीं करता काम, है आपस में उनका झगड़ा शुरू हो गया है। तो इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा भला बुरा कहा कि इस बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया है। इस छोटी सी बात पर इतनी बात बढ़ गई कि आपस में लड़ना बंद हो गया, झगड़ा करना बंद हो गया, तो झगड़ा करना शुरू हो गया है। अब उन्होंने कहा, कहना ही छोड़ दिया कि तू जा, वो जाएंगे नहीं, लाओ तो लाओ या मत लाओ, मैं खुद अपना काम कर लूंगा, है तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं बाजार जाऊंगा, कोयला भी लाऊंगा, सब्जी भी लाऊंगा, और जो भी बाजार के जो भी घर के जो काम है सारे मैं करूंगा, आपको किसी तरह काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से वो उन्होंने बच्चों से बात करना बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है। जब से बड़े बेटे की नौकरी लगी है, अच्छी नौकरी लगी है उसकी, है अच्छा पैसा कमा रहा, तो ये कहते हैं बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप एक नौकरी क्यों नहीं रख लेते हैं। अर्थात अब तो आपकी तनख्वाह भी ठीक मिल रही है, आप रिटायरमेंट में है, टाइम है, और ये सारे जो काम है छोटे मोटे जितने भी काम है, इन कामों को करने के लिए हम क्या नाम से एक नौकर रख लें, जो जिसको जरूरत हो, जो भी सामान लाना करना हो, नौकर लाया आराम से, है ना। ईजा को भी आराम मिलेगा, आपको भी आराम मिलेगा बुढ़ापे में, है मम्मी को भी आराम मिलेगा, बेटी को भी आराम मिलेगा, सबको आराम मिलेगा, पूरे घर को आराम मिलेगा। कुमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए ये भी कहता है कि नौकरी तनख्वाह मैं दे दूंगा, अर्थात आपको जो पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको नौकर को तनख्वाह देने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात उस नौकर को तनख्वाह पेमेंट मैं कर दूंगा। ये वो कहता है उनसे, है पिताजी से, है कि आप तो घर बैठिए, आप तो अपना काम कीजिए, और क्या नाम से एक नौकर रख ले, तो घर का सारा काम वो करेगा, है सारा सामान वो लाएगा, है इससे सारे लफड़े खत्म। नौकर आएगा तो घर में आराम आ जाएगा, है। यशोधर बाबू को यही समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है, लेकिन जैसे ये बात सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नौकरों से काम करवाया नहीं है, कभी इस तरह के माहौल में रहे नहीं हो, है तो जब ऐसी बात सुनते हैं तो उनको इम्प्रॉपर लगती है, वो अलग तरह लगती है, अटपटी बात लगती है, उनको ठीक नहीं लगती बात, है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में नहीं रखे, है हाथ में रखेगा, तनख्वाह दे देगा, नौकरों को तनख्वाह दे देगा, और को तनख्वाह दे देगा, लेकिन अब उनका जो बेटा है, उनकी जो पेमेंट है उनके हाथ में नहीं रखेगा। यह सही है कि वेतन स्वयं बेटे के अपने हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है, बात भी सही है। आजकल सभी के नाम से जो अकाउंट है आपका अपना अपना, वहां से ट्रांसफर होता है, और तनख्वाह आपकी सीधी बैंक अकाउंट में चली जाती है, इसलिए पैसा हाथ में आता ही नहीं, बैंक में पैसा पड़ा। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता? खोल सकता है, क्यों नहीं खोल सकता है? लेकिन नहीं खोलता, झूठे मुंह से ही सही है। अब ऐसा नहीं कि हकीकत में नहीं, तो ऐसे कर दो पापा अपना अकाउंट खोल लेते हैं, बात करके उनसे और अकाउंट खोल लिया,
एक बार ऐसा कहता तो इस पर बेटे को अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार कहना कि ये काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, ताकि जो बार बार कहता ना, आप हमसे कहता है कि ये काम मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ, है, ये कम से कम ये तो नहीं कहता है, उसमें फिर सबका पैसा होता, अपना पैसा अपना जो खर्च करता है तो अपनी बात होती है, और अपनी बात होती है तो अपना कुछ समाज में और परिवार में होता है कि भाई मैं देखो पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर पाता। आपके से नहीं जो आप नुक्ताचीनी करे, अर्थात आपके पैसे को मैं खर्च नहीं करना चाहता, जो आप जो कहा सुनी करे, इस तरह से बात को बना के और क्या नाम से बार बार कहें। इस क्रम में बेटे ने पिता का एक क्वार्टर तक अपना बना लिया है, अर्थात जहाँ क्वार्टर में रहते हो वो क्वार्टर भी बेटे का अपना हो गया है। अपना वेतन अपने ढंग से वही इस घर पर खर्च करता है, और जो भी पैसा खर्च करना हो, जो भी यहाँ पे सामान लाना हो, है न पूछता है न किसी कुछ राय लेता है, और खुद अपना सामान लेके आ जाता है, कोई मालिक है पैसे का, पैसा कमा के ला रहा है वो, इस घर पर खर्च कर रहा है। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी क्या नाम से जो फर्श से नीचे वहां पे कारपेट बिछवा दी उसने, और कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी मकान के अंदर खिड़कियों के अंदर दरवाजे के ऊपर पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है, नया सोफा आ रहा है कभी, है? और कभी डनलप वाला डबल बेड आ रहा है, और किसी कमरे में पुरानी खाट पड़ी है तो उसको हटा करके और वहां पर डबल बेड वाला डनलप वाला क्या नाम से डबल बेड आ गया है। सिंगार मेज आ गई है सिंगार मेज। कभी टीवी कभी फ्रिज, क्या हुआ है? जो अपनी मर्जी है जो इच्छा है वो सब कुछ आ रहा है। और ऐसा भी नहीं कहता कि लीजिए पिताजी मैं आपके लिए टीवी लाया हूँ, है, और कभी बोलता भी नहीं है कि पिताजी मैं आपके लिए टीवी लाया हूँ, आपके लिए बेड लाया हूँ, आपके लिए सामान लाया हूँ, है, कभी भी नहीं कहा उसने। कभी भी ये नहीं कहा कि पिताजी आप ऐसा कीजिए, है, आप इसमें सोइए, आप टीवी को देखिए, आप सिगार टेबल पे बैठिए, है, कभी ऐसी तरह की बात नहीं करता है। कहता है कि मेरा टीवी समझे, है, और अपनी चीजों पर अपना हक जमाता है, बोलता है ये मेरा टीवी है और इस पर ज्यादा किसी का ज्यादा अधिकार नहीं है, इसे कोई छुआ न करे, अर्थात इसका हाथ नहीं लगाए, इसको छुआ तक नहीं करेंगे, है, अपना हक पूरा अधिकार वो जमाता है। क्वार्टर ही उसका हो गया, अर्थात जो पूरा क्वार्टर है उसका अपना हो गया कि मेरा कमरा है, इसमें सामान रखे हुए मेरे हैं सारे, है? इन पर अधिकार मेरा है, टच करने का, छूने का, चालू करने का, बंद करने का, जो भी सामान है उनका है। ये अच्छी बात है भाई, है, बेटा मेरा, मैंने पैदा किया बेटा, है, और बेटा के नाम से अपना अधिकार जमा रहा है? अब इनका एक नौकरी भी रखो, है, अब जरूरत है तो एक नौकरी रखना पड़ेगा, है? घर में इनका नौकर होगा तो इनके लिए होगा, अगर नौकर रखेगा तो इनका काम करेगा, कहेगा मेरा नौकर है, आप काम कैसे कर रहा है? अगर मान लो कोई काम भी करवा लिया घर का या परिवार का या रसोई का जो भी है, तो कहेगा इसको आप ज्यादा काम नहीं करवाएंगे, ये मेरा काम करेगा, वो भी कह सकता हो। हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसा समझाते हैं ईश्वर बाबू घर वालों को, अर्थात वो ऐसी बात अपने घर वालों को कहते हैं कि भाई सब कुछ इसका अपना हो गया, सब कुछ इसने अपना कर लिया, और नौकर रखेगा तो अपना नौकर होगा इसका, है? वो इस तरह की बातें, इस तरह की ये जो प्रवचन है वो घर वालों को अपने को देते रहते हैं। काम सब अपने हाथ से ठीक ही होते हैं, आदमी भी काम करते हैं, है? वो काम अच्छे होते हैं। नौकरों को सौंपा कारोबार चौपट हुआ, अर्थात अगर काम आपसे हाथ से गया, आपने क्या नाम से नौकर को दे दिया, तो फिर क्या नाम से सारा काम चौपट हो गया। नौकर तो नौकर है, वो तो अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब तरीके से काम करते हैं, है? तो वो सारा काम बिगड़ जाएगा उनका। कहते हैं ईश्वर बाबू ऐसा बोलते हैं, पत्नी सुनती है, सुनेगी, उनका काम सुनना है? ईश्वर बाबू का काम बोलना है, वचन देना है, सुनाना है सबको, और वो घर वाले सुनते हैं मगर नहीं सुनती, मगर वो इधर की उधर निकाल देती, इस कान सुन लिया उस कान से निकाल देती, इसको चलती तो है नहीं उनकी, है ना? सुनती है पर सुनकर चिढ़ती भी है, और कोई बात जब ज्यादा बात करते हैं तो चिढ़ने भी लग गई है, तो बुढ़ापा आ गया है, एज थोड़ी सी ढलने लग गई है, तो उनकी बातें सुन सुन के थोड़ा चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ गया है। यह सब्जी का झोला लेकर ईश्वर बाबू खुद ही सड़कों, टूटे क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लानों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर भी साबुत खड़े हैं। अर्थात सारी बातें हो गई,
वहां से निकले और टूटी सड़क है, सड़क बनी नहीं है, क्वार्टर्स टूटे हुए हैं, तो उनको पार करते हुए और जहाँ पर लास्ट में जो 3 कमरे बने हुए हैं वहां को पार करके और वहां से निकले हैं। उन 3 में से कुल एक को अब एक सिलसिला आबाद किए हुए हैं। बाहर बदरंग तख्ती में उनका नाम लिखा है वाईडी। आज देखते हैं कि उनका जो निकले कमरे हैं उन कमरों पे उनका जो प्लेट लगी हुई है वहां लिखा वाईडी यशोधर पंत लिखा हुआ है। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। गलत जगह तो नहीं आ गया मैं कहीं है? क्वार्टर के बाहर एक कार थी, उस क्वार्टर के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई, कार खड़ी हुई थी ना। कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल और कुछ जो स्कूटर खड़े हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी है, मतलब इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार की गाड़ियां हैं वो उस क्वार्टरों के सामने खड़े हुए हैं। कुछ स्कूटर मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे हैं, अर्थात बहुत से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, विदा विदा होना है, कोई नया आ रहा है कोई जा रहा है वहां से। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए हैं। देखते हैं कि बाहर जो कमरा है बरामदा है वहां पर रंगीन जो कागज है वो लटका रखे हैं, गुब्बारे लटका रखे हैं। जैसे फंक्शन होता है जैसे बर्थडे मनाते हैं या कोई चीज घर में मनाते हैं हम, तो इस तरह करते हैं वो कर रखा है। और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई है, तरह तरह की रोशनियां वहां पर जला रखी है, लोगों ने जली हुई है जैसे कोई फंक्शन हो रहा। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा पूषण पहचान में आया। जब देखते हैं कि उनका जो बेटा है वहां पर खड़ा है, पहचान लिया उसको है? और जिससे कार में बैठा हुआ कोई सांप हाथ मिला रहा है, एक जो सांप है बड़ा सा वो बाहर निकलता है, बाहर से मतलब उसको हाथ मिलाता है और कह रहा था गिव माई वार्म रिगार्ड टू योर फादर, अर्थात मेरे ओर से आपके पिताजी को रिगार्ड सम्मान देना, कहना उनको जो भी कहना कि आपकी शादी किया जो भी बर्थडे की है क्या नाम से मुबारकबाद देना उनको ना। फिर उन्हें अपना बेटा पहचानवाया, कार में बैठा हुआ उनको कर रहा था, ठीक है। यशोधर बाबू खटक कर गए जब देखा कि क्या हो रहा है, मकान में क्या नाम से लाइटें जली हुई है, रंग बिरंगी झालरें लटकी हुई है, गुब्बारे लटके हुए है, कुछ कुछ चल रहा है। उन्होंने अपने से पूछा क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा है। देखा कि आज जो मेरा क्वार्टर है उसके अंदर इस तरह का क्या फंक्शन चल रहा है, क्या कार्यक्रम हो रहा है, क्या सजावट कर रहे हैं हो रही है। उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे लौंडे मोंडे इनकी माया ही ज्ञान है, अर्थात छोरे छाप रहे हैं लड़के हैं जो भी कर रहे हैं ये अपने आप कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे है ना? इस प्रकार से वो कहते हैं। ठीक है, आज इतना है बेटा है, कल पढ़ेंगे।